बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सेंटेंस के और टाइप्स होते हैं जो स्ट्रक्चर के बेस पर होते हैं। हमने इससे पहले सेंटेंस की फंक्शन के हवाले से जो टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस किया है। अभी हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। ये राइटिंग में बहुत अहमियत रखते हैं। ये हमारी राइटिंग को इम्प्रूव करता है। अगर हम अपनी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हम सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास स्ट्रक्चर की बुनियाद पर किसी भी सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच रिप्रेजेंट ओनली वन आइडिया। ये वो सेंटेंस होता है जो हमें एक आइडिया देता है। ये सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। इंडिपेंडेंट क्लास वो क्लास होता है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीट थॉट होता है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीट आइडिया इनमें से एक भी नहीं होगा तो हम उन्हें डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। इंडिपेंडेंट हमें अकेले ही कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करता है। ये भी इंडिपेंडेंट क्लास की तरह होता है, लेकिन डिपेंडेंट क्लास में सब्जेक्ट, वर्ब और कंप्लीट आइडिया इनमें से एक नहीं होता, जिसकी वजह से ये हमें पूरा मीनिंग नहीं देता। सिंपल सेंटेंस हमें एक आइडिया देता है और वो आइडिया वो क्लास की शक्ल में देता है और वो इंडिपेंडेंट क्लास की शक्ल में देता है। क्लास भी 2 किस्म के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। ये इंडिपेंडेंट क्लास पर मुश्तमिल होता है। सिंपल सेंटेंस ये कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिस्सा भी हो सकता है। एग्जाम्पल को देखते हैं। असलम वेटेड फॉर द ट्रेन, ये हमें एक आइडिया देता है। द ट्रेन वॉज लेट, ये भी एक आइडिया देता है। दे गो टू इस्लामाबाद, ये भी एक आइडिया हमें देता है। इज शी रीडिंग द बुक, ये भी हमें एक आइडिया देता है। जब आइडिया एक से ज़्यादा हो जाएगा तो हम कंपाउंड सेंटेंस को यूज़ करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। अ कंपाउंड सेंटेंस रेफर्स टू अ सेंटेंस मेड अप टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कनेक्टेड टू वन अनदर विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कंपाउंड सेंटेंस ये वो सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस शामिल हों। इसमें डिपेंडेंट क्लास की कोई ज़रूरत नहीं होता और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। हमारे पास इंग्लिश में 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसको हम फैन बॉयज़ की मदद से याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल को देखिए। असलम वेटेड फॉर द ट्रेन बट द ट्रेन वॉज लेट। यहाँ पे बट एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जिसने 2 इंडिपेंडेंट और सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट किया है। आई लुक्ड फॉर असलम एंड अहमद एट द बस स्टेशन but they arrived at the station before noon and left on the bus before I arrived। दूसरे एग्जाम्पल में भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंस को आपस में मिलाया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ने में बहुत यूज़फुल होते हैं, लेकिन जब हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जैसा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें सम टाइप ऑफ रिलेशन दिखाता है और वो भी 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान, ये हमें बाज़ औक़ात मच ऑफ रिलेशनशिप इंडिकेट नहीं करता। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमें क्लियर या लॉजिकल या स्पेसिफिक रिलेशन शो नहीं करेगा तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। हम जब भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करेंगे तो हम इससे पहले कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। हम किसी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंस शुरू नहीं करते। अगर हम किसी भी सेंटेंस को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमको कोई भी सेंटेंस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम मोस्टली सेंटेंस के पार्ट्स ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्लियर, लॉजिकल या स्पेसिफिक रिलेशनशिप जाहिर नहीं करेगा, शो नहीं करेगा, तो हम कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इट मस्ट आल्सो हैव एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। इट नीड्स अ रिलेटिव प्रोनाउन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन टू कंबाइन 2 क्लॉजेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये वो सेंटेंस होता है जिसमें एक इंडिपेंडेंट और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की मदद से एक दूसरे के साथ हम कनेक्ट करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आफ्टर, although, as, because, before, if, since, though, unless, until, when, while, etc है। जब भी इंडिपेंडेंट क्लास किसी भी जुमले में पहले आएगा तो दोनों क्लासेस को जुदा करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करेंगे। जब इंडिपेंडेंट क्लास किसी सेंटेंस में पहले आएगा फिर हम कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये कंपाउंड सेंटेंस से क्लियर और मोर स्पेसिफिक रिलेशनशिप दिखाता है। जब डिपेंडेंट क्लास से कोई सेंटेंस शुरू होता है और इंडिपेंडेंट पर ख़त्म होता है, ऐसे सेंटेंस के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं
जिसे पीरियोडिक सेंटेंस कहा जाएगा। पीरियोडिक सेंटेंस में कोई भी थॉट आखिर में मुकम्मल होता है। और जो भी सेंटेंस हम डिपेंडेंट क्लास से स्टार्ट करते हैं, हम इससे पहले सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन ये किसी भी डिपेंडेंट क्लास के शुरू में होता है। हम डिपेंडेंट क्लास को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बिगिन करते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। मैनी चिल्ड्रन प्ले गेम्स वाइल अदर्स प्रेफर स्पोर्ट्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसा हमने वाइल का इस्तेमाल किया है और इन दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट किया है। इन ऑर्डर टू मेक पाकिस्तान क्लीन, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल मस्ट वर्क हार्ड। यहाँ पे हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को स्टार्ट में यूज़ किया है। अगला टाइप हमारे पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इट इज़ मेड अप टू इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। वी जॉइन द इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंजंक्टिव एडवर्ब्स एंड सेमीकोलन। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये वो सेंटेंस होता है जिसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, कंजंक्टिव एडवर्ब या सेमीकोलन से जॉइन करते हैं। इसमें तीन या तीन से ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। अगर हम आइडियाज़ की बात करें तो आइडिया को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लासेस में हमारे पास सिंपल सेंटेंस में एक आइडिया होता है, फिर कंपाउंड सेंटेंस में हमारे पास 2 आइडियाज़ होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 आइडियाज़ होता है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं। एग्जाम्पल को देखते हैं। आफ्टर इट रेन हेवली आई वेंट आउटसाइड विद माई फ्रेंड्स एंड वी एंजॉय द वेदर। यहाँ पे 3 आइडियाज़ है जिसको हमने एंड जो कि एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है उसकी मदद से जॉइन किया है। हमने आफ्टर जो कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है आफ्टर का इस्तेमाल किया है। तो जब भी हम कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जॉइन करेंगे उसके लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसा कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो का इस्तेमाल करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जैसा कि ऑल्दो, इवन दो, आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, एब्सेंस, दो, ऑनलिस, अनटिल, वेयरएज, वाइल का इस्तेमाल करेंगे या कंजंक्टिव एडवर्ब का इस्तेमाल करेंगे जैसे देयरफॉर, फॉर एग्जांपल, हाउएवर इसका इस्तेमाल करेंगे। अब भी अगर आपको कोई मसला हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।